एग्जाम्पल नंबर 2.5 हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को ज़रा समझें क्योंकि इस तरह का हमने एक न्यूमेरिकल भी करना है आगे जाकर। दो वेक्टर्स हैं, एक ए है और एक ये बी है। हमने इन दोनों की टेल्स को आपस में जोड़ दिया, वेक्टर ए वेक्टर बी। हमने वेक्टर ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है, वेक्टर ए का वो प्रोजेक्शन जो वेक्टर बी पर आ रहा है, वेक्टर बी पर लाई कर रहा है। यानी कि कहने का मकसद ये है, हमने फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पर, या हम इसे यूं भी तो कहते हैं द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, जो बी की डायरेक्शन में है। हमने इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, वो कंपोनेंट्स जिनके बारे में हम जानते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें ए के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं, ए का वो कंपोनेंट फाइंड करना है जो अलोंग बी होगा। क्या किया हमने, वेक्टर ए के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। ये वो कंपोनेंट है जो अलोंग बी है, यही कंपोनेंट हमें फाइंड करना है जिसका नाम है ए कॉस थीटा। तो ये काम करने के लिए हमारी हेल्प करेगा हमारा टॉपिक डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। हम जानते हैं ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा। इस ए बी कॉस थीटा में से जो हमें फाइंड करना है वो हमारे पास है ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा किसके को लाया, ए डॉट बी ओवर बी। अगर हम इस वाले टुकड़े को देखें तो ये यहाँ पर ऐसा लगता है ये b का वेक्टर है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। द रेशो ऑफ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जब हम किसी वेक्टर की उसी की मैग्नीट्यूड के साथ रेशो ले लेते हैं तो हम लेक्चर्स में बता चुके हैं कि ये भी डेफिनेशन बन जाती है यूनिट वेक्टर की। द रेशो ऑफ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर की रेशो उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ तो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। तो मैंने ए को अलग किया, डॉट बी का यूनिट वेक्टर अलग कर दिया। वो क्या है, ऊपर वही वेक्टर, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड, जो बन जाता है यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं इसको हटाकर यूनिट वेक्टर लिख देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो एमसीक्यूज भी आता होता है, बारहा कई दफ़ा आया है कि बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या होगा, ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होगा। तो एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा होता है। तो मैंने क्या किया, इसको यूनिट वेक्टर की शक्ल दे दी। अब यूनिट वेक्टर में दो चीज़ें चाहिए थी, एक वेक्टर, एक उसकी मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो हमारे पास है 3i - 4j - 12k। हमें क्या चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड। तो ये मैंने उसकी निकाल ली मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। जब हम इसे हल करते हैं तो √169 जो कि हमारे पास आ जाता है 13। तो अब ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं, बी वेक्टर भी, बी की मैग्नीट्यूड भी। तो हम यहाँ आए, ऊपर बी का वेक्टर, नीचे बी की मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। तो अब हम इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं और उसका डॉट ले सकते हैं वेक्टर ए के साथ। तो हमने क्या किया, हमारा वेक्टर ए डॉट हमारा ये यूनिट वेक्टर जो हमने ये फाइंड किया हुआ है। तो हम जानते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, या वही कॉन्सेप्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस से, वाई को वाई से, जी को जी से, 2 3 6 -8 -4 1 -12। अब वो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हम कब तक लिखेंगे, हमें पता है कि वो 1 है, ना लिखे नो इशू। तो हमने इनके प्रोडक्ट ले लिए, तो 6 + 32 - 12 हल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 26/13।
जो कि बेसिकली है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पर, ए का प्रोजेक्शन बी पर, ए का वो कंपोनेंट जो अलोंग बी है, जो उसके पैरेलल है, जो उसकी डायरेक्शन में है। तो बेटा ये दो सिंपल सी एग्जांपल थी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट।